हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2020 और आज संपूर्ण उत्तराखंड में एक त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिस त्यौहार को हम जानते हैं घी त्यौहार के नाम से, या स्थानीय भाषा में इस त्यौहार को ओलगिया भी कहा जाता है। एक ऐसा त्यौहार दोस्तों जिसमें घी खाना अनिवार्य है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं इस लोक त्यौहार के बारे में, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है, क्या क्या इसके पीछे फैक्ट हैं, रीजंस हैं, अपनी संस्कृति के बारे में। ये सभी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखेंगे घी त्यौहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपको पता है उत्तराखंड में उत्सव वगैरह काफ़ी मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म की ही मैं बात करूं, देखिए 12 संक्रांतियां होती हैं, उन्हीं एक संक्रांति में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब मेनली मैं बताऊं, आपको पता ही है उत्तराखंड दोस्तों, देखा जाए तो उत्तराखंड में प्रकृति और किसानों का राज्य के लोक जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल है। तो इस वजह से पौराणिक समय से ही यहाँ की जो सभ्यता है वो जंगल हो गई, ज़मीन आदि से मिलने वाली जितने भी संसाधन हैं इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन्हीं के उपलक्ष्यों में कुछ विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक त्यौहार ये भी है घी त्यौहार। इसका कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण दोस्तों, इस सीज़न में जो घी त्यौहार का टाइम होता है ये भादो माह की संक्रांति होती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे धान की फसलें लगी हैं, रोपाई लग जाती है बरसात के सीज़न में, तो धान की फसलों में बालियाँ आदि आने शुरू हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारी जायद की फसलें होती है, जायद में बोई गई फसलें जैसे लौकी, कद्दू, ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी बेल वाली जो हमारी सब्जियाँ होती हैं उनका टाइम हो जाता है अभी। इसके साथ साथ पेड़ों में फल फूल काफ़ी खिलने लगते हैं इस टाइम पे। तो ये मेनली एक रीज़न ये है इसी को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब लोगों में बहुत ही अच्छा एक माहौल रहता है, अनुकूल रहता है, प्रकृति से भी जो मिल रहा है उनको, इस वजह से ये मनाया जाता है। दूसरा रीज़न है, देखिए चंद शासन काल में राजा को दी जाने वाली भेंट, यानी कि चंद शासन काल से ही इस त्यौहार का एक हिसाब से उदय हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। चंद शासन काल में भादो माह की जो संक्रांति होती थी दोस्तों, इस दिन जो समस्त प्रजा थी वो अपने राजा को राजकोष में फल, अन्न, घी आदि जितनी भी चीज़ें होती होंगी उस समय की, कंदमूल जितने भी हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, वो दान करती थी। इसमें मेनली था, जो मेजरली देखा जाए वो था घी, ठीक है, घी। तो घी कर भी हमने पढ़ा है ना चंद शासन में, घी कर, घी पर लगाया जाने वाला टैक्स था। तो ये घी वगैरह दान दिया जाता था, तो ऐसा बोला गया कि तब से ये घी त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए संक्रांति पे ये उत्सव होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 12 संक्रांतियाँ होती है वर्ष भर में, ठीक है। इसी में भादो संक्रांति है, तो संक्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए भी ये उत्सव मनाया जाता है। ऐसे कुछ रीजंस हैं दोस्तों मेनली, जिसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि क्यों घी त्यौहार मनाया जाता है या घी त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इस घी त्यौहार में क्या होता है, घी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो भादो माह की संक्रांति को होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से माह में होता है, भादो माह की संक्रांति को होता है घी त्यौहार, ठीक है। देखिए, और इस लोक पर्व को पशुधन से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, यानी कि पशुधन की संपन्नता का प्रतीक है। जिसके पास अच्छा पशुधन है, यानी कि गाय भैंस उसकी अच्छी हैं, दुधारू हैं, यानी कि उसके घर में बहुत अच्छी वहाँ पे खुशहाली है, घी वगैरह बहुत दबा के उसका उत्पादन हो रहा है, तो इसका भी सूचक है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। और इस दिन घी खाना अत्यंत शुभ माना जाता है, और इसके साथ साथ घी खाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य भी माना जाता है, ठीक है। क्यों अनिवार्य माना जाता है दोस्तों, इसके बहुत ही जनश्रुतियाँ हैं, और ऐसे तो कोई पुख्ता रीज़न नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुति है। अगर इस त्यौहार में घी नहीं खाता है कोई भी व्यक्ति, तो अगले जन्म में वो घोंगा बन जाता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, घोंगा यानी कि स्नेल जो होता है, अगली जो योनि होगी मनुष्य की, आपको पता है ना, देखिए 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है बोलते, तो इसका मतलब 84 लाख योनियाँ हैं। तो कहने का मतलब मनुष्य अगले जन्म में घोंगा बन जाता है, ठीक है, स्नेल। और देखिए, इस त्यौहार के साथ साथ दोस्तों घी को खाया भी जाता है इस दिन। इसके साथ साथ छोटे बच्चों के तलवों में, पैरों में घी लगाया जाता है, ठीक है। बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं हम लोग संपूर्ण उत्तराखंड में, ठीक है। मैंने भी आज 1 किलो गाय का घी मंगा लिया है, तो एक कटोरा खाऊंगा दबा के। घी के साथ देखिए अन्य पकवान भी बनते हैं, जिसमें स्पेशली बेड़ुआ रोटी बनती है, जो कि एक गेहूं के आटे की रोटी होती है, जिसके अंदर हम भरते हैं क्या, हमारी पिसी हुई उड़द की दाल, ठीक है। तो उड़द की दाल पिसी हुई डाली जाती है, जैसे पूरी बनती है, स्पेशली पूरी के अंदर भरवा पूरी हम बोल सकते हैं, और उसके यहाँ खीर बनती है और अन्य पकवान भी बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ गाबा की सब्जी भी बनती है इसमें। एक गाबा एक पौधा होता है, पिनाऊ जिसको बोलते हैं दोस्तों, अरबी का पौधा जो होता है ना, अरबी, तो इस पौधे की यहाँ पे सब्जी भी बनाई जाती है इस दिन, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से त्यौहार को स्थानीय भाषा में ओलगिया कहा जाता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने ये भी जान लिया घी त्यौहार क्यों मनाते हैं, घी त्यौहार क्या है, और घी त्यौहार को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ये ओलगिया कहलाता है, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों अब आप समझ पाए होंगे क्या है उत्तराखंड में घी त्यौहार। ठीक है, भादो माह की संक्रांति को मनाया जाता है। इसको आपको आज ग्रहण करना अनिवार्य है दोस्तों, नहीं तो आपको पता है आप भी स्नेल बन जाएंगे नेक्स्ट बर्थ में। ठीक है, तो आज दबा के घी खाइए। घी खाने का एक हिसाब से ये एक एक्सक्यूज़ भी है, एक मौका भी है बोल सकते हैं। त्योहारों का मतलब क्या है दोस्तों, त्यौहार क्यों बनाए गए हैं आप अगर बारीकी से समझा दोस्तों, परिवार को साथ लाने के लिए, सभी परिवार के बंधुओं को एक साथ बैठकर खाना खिलाने के लिए, आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए आपस में ये त्यौहार बनाए गए हैं। तो इन त्योहारों की कद्र कीजिए, अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए और अपनी संस्कृति का सोचिए कि मैं उत्तराखंड की धरती से हूँ या अपनी जिस संस्कृति से हूँ उस पर आपको हमेशा गर्व होना चाहिए, उसको आपने हमेशा संरक्षित करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। सो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं इस टॉपिक का। जल्दी मिलेंगे। आज अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए इस त्यौहार को और अपना ध्यान भी रखिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।